नमस्कार जी, आज आप देख रहे हैं बहुत ख़ास प्रोग्राम। अभी हम आपको न्यू दिल्ली से सीधा लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। स्टार्ट। तो जैसा कि आज आप यहाँ पे सीधा प्रसारण देख रहे हैं न्यू दिल्ली से, मुंडका से। यहाँ पे आज बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है। एक मुस्लिम समाज के जो जोड़े हैं, आज इनका यहाँ पे विवाह किया जा रहा है संत रामपाल जी के सानिध्य में। जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि हिंदू मुस्लिम की दीवार से ऊपर उठाकर लोगों को एक मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और संत रामपाल जी के ही सानिध्य में जो दहेज मुक्त भारत अभियान की जो मुहिम चली हुई है, उसमें सभी वर्ग के लोग, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हों, वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अग्रसर हैं। इसी तरह से आज आपके सामने एक मुस्लिम परिवार से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जो कि आज यहाँ पे इनकी रमैनी हो रही है, विवाह हो रहा है। एक ऐसा विवाह जो कि 17 मिनट में हो जाता है, किसी भी बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बैंड बाजे के। जो लड़का पक्ष है ये यहाँ दिल्ली से हैं और जो लड़की पक्ष है ये भोपाल से आए हुए हैं। इन दोनों की इच्छा अनुसार और जो फैमिली की राजी से आज यहाँ पे संत रामपाल जी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर ये विवाह किया जा रहा है। अभी जो आरती सी चल रही है ये संत रामपाल जी की अमृतवाणी है। इसमें सभी परमात्मा के जो भी देवी देवता हैं उन सब के नाम लिए जाते हैं। इसको असुर निकंदर रमैनी बोलते हैं। आज यहाँ पे दो जोड़े हैं, एक मुस्लिम जोड़ा है और एक हिंदू जोड़ा अगर कहें समाज के हिसाब से, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे दो जोड़ों का विवाह हो रहा है। ये जो शादी है ये बहुत ही सादी सिंपल तरीके से की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं होता है, ना कोई लेन देन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संत रामपाल जी के फॉलोवर्स हैं वो चारों तरफ बैठे हुए हैं। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं, इनके रिश्तेदार वगैरह हैं, वो भी यहाँ पे इस विवाह का साक्षी बनने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो मुस्लिम लोग आए हुए हैं उनसे भी हम जानेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये शहजाद खान है, इनको जानते होंगे। आज इनके ही भाई की यहाँ पे शादी है। सर आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहजाद खान है और मैं आज अपने छोटे भाई की रमैनी, जो कि मुस्लिम समाज के अनुसार जो निकाह होता है, वो निकाह एक जो अलग तरीका होता है, उस तरीके से जो हम खुदा की, जो वास्तव में सच्चे खुदा की जो रमैनी होती है, जो निकाह होता है, जो एक दूसरे का संयोग बनाया जाता है, वो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो बता रखा, उस तरीके से मैं आज भगवान इन कर रहे हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरह से जो आज विवाह यहाँ पे हो रहा है, इसको देख के लोग, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हैं चाहे वो हिंदू समाज के लोग हैं, उनका एक ही क्वेश्चन होगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो मुस्लिम धर्म में जो विधि होती है विवाह की, उसको छोड़कर आप इस तरह का विवाह क्यों कर रहे हैं? देखो सर, खुदा जोड़ा बनाता है। जब जोड़ा खुदा ने बना रखा है तो हम आडंबर क्यों करें?
हम बिना दहेज रहित और बिना ना लड़के का खर्चा ना लड़की वालों का खर्चा, किसी का भी खर्चा ना होके, जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उस खुदा की इबादत करने का तरीका और उस खुदा के बताए हुए रास्ते में जो शादी करने का तरीका बता रखा है, उस तरीके के अनुसार हम जो है इस रमेणी को, इस निकाह को कर रहे हैं। इसमें सब खुदा की, ये जब खुदा ने जोड़ा बना रखा है तो हम बाकी आडंबर क्यों करें। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हिंदुस्तान में या पूरे मुस्लिम समाज में या पूरे वर्ल्ड के अंदर ये होना चाहिए कि एक संत ऐसा भी है जहाँ जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में समानता समझी जाती है। यहाँ पर किसी को ऊंच नीच नहीं समझा जाता, यहाँ पर किसी को अदर जात अदर कास्ट से नहीं संबोधित किया जाता। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज का बताया हुआ मार्ग है, उस कबीर खुदा का बताया हुआ मार्ग है, जो आज के टाइम में प्रेजेंट में जो मुस्लिम समाज के अंदर ये निकाह हो रहे हैं, इससे आने वाले समाज, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बदलाव हो जाएगा, ताकि ये पता लगेगा कि बिना दहेज रहित, बिना दहेज की, बिना अभी जो वर्तमान में जो मुस्लिम समाज में जो विवाह होता है वो किस प्रकार से होते हैं और आप उनसे किस प्रकार से हटके कर रहे हो? क्या वहाँ पे भी दहेज वगैरह, ये गाड़ी जो भी दिया जाता है चलता है? मुस्लिम समाज में सारी चीज़ चलती है जी। लड़के वाला अपना कोई घर गिरवी रख रहा है, कोई अपनी ज़मीन को गिरवी रख रहा है, अपने लड़के की इच्छा को पूरी करने के लिए कोई गाड़ियों का सौदा करता है, कोई लड़की लेने से पहले मोटरसाइकिल का सौदा करता है। तो ये चीज़ें इतना असामाजिक तत्व जो अपने समाज के अंदर बिरच रहे थे, उनको ख़त्म करने के लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो ये दहेज मुक्त शादी का जो ये प्रावधान, जो ये जो वे चलाया है, रास्ता दिखाया है, आम मुस्लिम समाज को भी अब ये होने लग जाएगा कि हम अपनी बच्चियों का जो है बिना दहेज रहित शादी या निकाह कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो रास्ता है, जो बिना दहेज रहित है, ताकि ना कि लड़की वाले के माँ बाप के ऊपर दबाव आए, लड़के वाले के ऊपर दबाव ना आए। ये चीज़ें परमात्मा ने जो हमें, भगवान सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो हमें दिखाया है, इस रास्ते के अनुसार ही हम अपने बच्चों का निकाह कर रहे हैं। जो लड़की वाले हैं वो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखे हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल। वो भी 2013 से भगवान संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगे हुए हैं, उस कबीर खुदा की इबादत कर रहे हैं। और दोनों बच्चों ने भी भगवान संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है और उनके बताए हुए कबीर खुदा के मार्ग पर चल रहे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारे काम हो रहे हैं। जय बंदी छोड़ की भगवान जो चाहे सो कर दे, सदगुरु जी की एक वाणी है, सदगुरु जो चाहे सो कर दे, वो तो बुझम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। तो आज के समाज में जिस तरह से देखा जाए कि संत इधर आ जाओ, ठीक है ना, जिस तरह से मुस्लिम समाज है, जैसे कि अगर देखा जाए कि भी वो इस प्रकार की विधि को देखने वालों के या करने वालों को काफिर कहते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या इस विधि को मानने वाले आप लोग या जो भी हैं, क्या ये काफिर की संज्ञा में आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, और कोई मुस्लिम समाज ये कहता है कि भाई ये जो निकाह कर रहे हैं या रमेणी के द्वारा, जो भगवान के द्वारा बताए हुए रास्ते पे जो हम चल रहे हैं, और इसको बोलते हैं कि भाई हम जो निकाह कर रहे हैं यानी कि हम काफिर हो गए। तो आप जितने भी मौलवी साहब हैं, वो जितने भी हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम समाज के मौलवी साहब हैं, आप खुद विचार करो, जब खुदा ने जोड़ा बनाया है, खुदा ने जोड़ा बनाया और कबीर खुदा है, तो कबीर खुदा है जब, और वो सदग्रंथ से प्रमाणित ज्ञान है, उस ज्ञान को आधार बना के ही तो हम शादी या निकाह करेंगे। ऐसा कौन से सामाजिक धर्म, ऐसा कौन सी सदग्रंथों में लिख रहा है कि 3 बार कबूल करने से ही बच्चा, लड़का जो अपनी वाइफ को 3 बार कबूल बोल दे तो वो हो जाता है? ऐसा कोई से भी सदग्रंथ नहीं बताते। जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की रमेणी चल रही है, इसमें ही सदगुरु रामपाल जी महाराज के बताए हुए कबीर खुदा की इबादत जो बता रखी है, उसके द्वारा ही, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही इन बच्चों की रमेणी या निकाह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दी बेस्ट है। इसके अलावा दहेज मुक्त रहित सबसे बढ़िया जो परमात्मा ने ये रास्ता बताया है, आम से आम और गरीब से गरीब भी जो जन समुदाय है, अपने बच्चों की शादी दहेज मुक्त रहित कर सकता है। इस तरह का जो विवाह किया जा रहा है, इसको आप मुस्लिम समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी मुस्लिम भाइयों और से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो पहले तो हमारा जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है, इस ज्ञान को पढ़ो। हमारे जो साधना चैनल पर रोज 7:30 बजे जो साधना चैनल पर सत्संग आता है, उस सत्संग को ध्यान से सुनो, और जो किताबें हमारे जीने की राह है, ज्ञान गंगा बुक है जो फ्री दी जाती है, उन किताबों को मंगाओ, और अपने घर में शिक्षित परिवार है तो अपने घर में उस किताबों का अपने सदग्रंथों से तुलना कीजिए। फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, वो सभी सदग्रंथों से और सभी प्रमाणित ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है, और उस ज्ञान के आधार पर ही हम संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए मार्ग के द्वारा उस कबीर खुदा की इबादत कर रहे हैं। उसको खुदा बोल दो, भगवान बोल दो, ईश्वर बोल दो, गॉड बोल दो,
वो कबीर खुदा हैं, उस खुदा की इबादत कर रहे हैं और उस खुदा के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, ताकि आने वाले समाज, मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू समाज हो, वो एक ही मानवता धर्म को अपनाए, ताकि ये जात पात का धर्म का जो ये जो असामाजिक तत्वों के कारण जो प्रावधान चल रहा है, इसको ख़त्म करके ताकि मानवता धर्म को अपनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो आज अनोखा विवाह हो रहा है, एक मुस्लिम समाज और एक हिंदू समाज, यहाँ पर अलग अलग जोड़े दो बैठे हुए हैं, इनका यहाँ पे विवाह हो रहा है। इससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि आज जिस तरह से समाज में हिंदू और मुस्लिम के नाम से जिस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों में एक तनाव जैसी स्थिति पैदा की जा रही है, आज उसी समाज में एक ऐसा संत जो पूरी पृथ्वी पर है, जो कि हिंदू और मुस्लिम के नाम की दीवार जो है उसको मिटाकर उस दीवार की सोच से ऊपर ले जाकर एक मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। संत रामपाल जी का स्लोगन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज वही चरितार्थ संत रामपाल जी के सानिध्य में चारों तरफ हो रहा है। ये संत रामपाल जी के यहाँ पे कोई पहला विवाह नहीं है। इस तरह से हज़ारों की संख्या में संत रामपाल जी के यहाँ पे अनुयायी जो हैं, हर धर्म के लोग हैं, वो इस तरह का दहेज मुक्त विवाह करते हैं और एक समाज को नई दिशा देते हैं कि संत रामपाल जी की शरण में आओ और एक दहेज मुक्त भारत बनाओ। ये जो यहाँ पे बैठे हैं, ये लड़की के परिवार वाले बैठे हुए हैं जो कि भोपाल से आए हुए हैं। ये भी संत रामपाल जी से लगभग 5-6 वर्षों से जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी का ज्ञान समझकर ये आए हुए हैं। इन सभी का कहना, जितने भी मुस्लिम इन लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी जो भक्ति विधि जो वे बताते हैं, वो ही सत्य वे है, वही खुदा, वही असली खुदा का मार्ग है। और असली खुदा जो कि संत रामपाल जी को वाखबर कहते हैं, जो वाखबर जो रास्ता बताता है, चाहे वो भक्ति मार्ग का रास्ता हो, चाहे वो एक जीवन जीने का रास्ता हो, वो वाखबर जो भी रास्ता बताता है वही सत्य होता है। इसको बैक में उधर से घुमाओ, उधर से लाओ, बैक से सबको दिखा दो। और आज इस अनोखी जो शादी हो रही है, इसके हज़ारों लोग आगे यहाँ पर गवाह बने हुए हैं। दूर दूर से लोग इस विवाह को देखने के लिए आए हुए हैं। सबसे अजीब बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की सजावट नहीं है, किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है, बैंड बाजों की तरह कोई भी शोरगुल नहीं है। केवल परमात्मा की वाणियों के द्वारा ये आज जो दोनों जोड़ों का जो यहाँ पे विवाह हो रहा है, ये 17 मिनट के अंदर ये संपन्न हो जाता है। आज भारत में देखने को मिल सकता है किस तरह के दहेज को लेके हज़ारों लाखों केसेस होते हैं, जिसमें लड़कियों को ज़िंदा जला दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। दोनों ही समाज में बहुत ज़्यादा दहेज की मांग होती है। एक तरह से लड़का और लड़की वालों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी के जो समर्थक हैं, एक ऐसा अभियान से जुड़े हुए, एक ऐसा अभियान संत रामपाल जी की विचारधारा से जुड़कर चला रहे हैं कि किसी भी आने वाले भविष्य में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लड़कियों को प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आगे प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये बहुत ही बड़ी मुहिम है जिसमें लोग जुड़कर समाज को स्वच्छ बना रहे हैं, भारत को दहेज मुक्त बना रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि जितने भी भारत के लोग हैं वो सभी इस मुहिम से जुड़े हैं। संत रामपाल जी के जो दहेज मुक्त अभियान है, इससे जुड़े। सरकार हज़ारों लाखों रुपए खर्च करती है दहेज मुक्त, जहाँ तक कि कानून में भी प्रावधान बन चुका है कि कोई दहेज नहीं लेगा।
दहेज लेने वालों पे कार्रवाई हुई, लेकिन फिर भी इसको समाज में रोका नहीं जा सका। लेकिन संत रामपाल जी अपने सहज और सरल विधि से, अपने ज्ञान से इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया है। संत रामपाल जी के जितने भी करोड़ों फॉलोवर्स हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो भी हैं, वो इस प्रकार के ही विवाह करते हैं। कोई भी दहेज में कोई भी शादी वगैरह नहीं लेते, शादी में कोई भी दहेज वगैरह नहीं लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी की जो पुस्तक जीने की राह है, इस जीने की राह से ही लोग, हज़ारों लाखों लोगों को प्रेरणा मिली हुई है कि जीने की जो राह है उसको कैसे सरल बनाया जा सके। ये जो परमात्मा की वाणी है, इसका अंत होते ही हम लड़का और लड़की का इंटरव्यू लेंगे और इनके विचार जानेंगे। रमजान खड़े हो जाओ, अंजुम खड़े हो जाओ। और अभी जो जिन जोड़ों का भी जो विवाह हुआ है ना, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमज़ान खान है। कहाँ से हो आप? सर मैं मानेसर से हूँ। सर जैसा कि आज यहाँ पे देखा गया आपका विवाह हुआ 17 मिनट के अंदर, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये तो प्रभु की कृपा है कि जो हमारी रमैनी हुई है, और भगत समाज ने भी देखा है, और ये काफ़ी दिनों से चल भी रहा है कि भाई दहेज मुक्त जो शादी होनी चाहिए वो हो रही है। तो हमारे गुरुजी का यही आदेश है कि जो भी शादी हो दहेज मुक्त हो, कि कभी घर बेटी किसी घर की बोझ ना बने। तो ये हमारा भक्त समाज से कहना है कि आप जब भी बेटी दो तो दहेज मुक्त करके दो। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आप मुस्लिम समाज से हो, तो आपका जो मुस्लिम का आसपास आपके फ्रेंड सर्कल होगा या आपकी जो रिश्तेदार वगैरह होंगे, तो वो इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे कि आपने इस तरह का जो कार्य किया? सर वो तो विरोध करेंगे, लेकिन हमारे समझाने का फ़र्ज है उनको। सर हम अपनी तरीके से समझाएंगे, बताएंगे, उनको दिखाएंगे कि ग्रंथों में देखो, बाइबलों में देखो, कुरान शरीफ में देखो, वेदों में देखो, सब जगह कबीर परमात्मा का ही व्याख्या हो रही है। सर आप ये बताइए, आपका जो आज विवाह हुआ है ना, इसमें आपको कितना दहेज मिला, कितना सामान दिया गया? सर इसमें हमें कुछ नहीं मिला सर, ना हमने कुछ लिया है ना कुछ दिया है। ये दहेज मुक्त शादी हुई है, गुरु जी की आदेश अनुसार हुई है। और आपका क्या नाम है? अंजुम शेख। और जैसा कि उन्होंने बताया कि लड़की की तरफ से इनको कोई भी दहेज नहीं दिया, कोई भी पैसा, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ना तो हमने दहेज दिया है ना कुछ लिया है इनसे। तो आप जो आपकी आज शादी हुई है, दहेज मुक्त विवाह हुआ है, बिना किसी आडंबर के, किसी ज़्यादा सजावट धजावट के हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक अच्छा संदेश है सभी जगत वालों के लिए कि ये सिंपल बिना बैंड बाजा बारात के ये रमेणी हुई है संत रामपाल जी महाराज की दया से। आप संत रामपाल जी से कब से जुड़े? मैं 2013 से जुड़ी हुई हूँ। तो जो मुस्लिम समाज में जो लड़के हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शादियां करती हैं? तो आपको पता है किस तरह से सजावट होती है, किस तरह से ज़ेवरात वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड की जाती है, तो आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो और उनके नियम अनुसार ये जो भी शादी वगैरह हो रही हैं वो करवाएं। और जैसे बोलते हैं कि बेटियां बाप पे बोझ बनती हैं, तो उस चीज़ को मिटाएं। उस बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आज जो मुस्लिम जोड़ा मैंने आपको दिखाया था, इनका दहेज मुक्त विवाह हुआ। इसके साथ में एक जोड़ा और खड़ा हुआ है, इनसे भी हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी महेश दास। कहाँ से हो? जी गाजियाबाद। गाजियाबाद। सर आज आपके यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ, तो ये विचारधारा जिस आपने जुड़ के कार्य किया ना, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हम यही बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है बहुत अच्छा मिशन चला रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही है। चला भी सक रही है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो इस मिशन को आगे की तरफ ले जा रहे हैं और उनके बताए गए हर नियम का पालन कर रहे हैं।
तो अभी जो आपकी शादी हुई है इसमें क्या कोई दहेज वगैरह लिया गया है? नहीं सर, बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है, इसमें कोई दहेज वगैरह नहीं लिया गया। मैम आपका क्या नाम है? मालवा दासी। जैसा कि इनके द्वारा बताया कि आपके द्वारा आपके पिताजी आपके परिवार के द्वारा लड़कों वालों को कोई दहेज वगैरह दिया गया है? नहीं। तो जैसा कि आज अभी आपने यहाँ पे देखा कि वही दोनों लड़का लड़की से बात कराई, अभी यहाँ पे जो मुस्लिम परिवार के जो लोग आए हुए हैं, लड़की के पिता जो कि इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? सर क्या नाम है आपका? शेख शफीक। सर कहाँ से आए हो? एमपी भोपाल से। तो आप भोपाल से, और आपने यहाँ पे जो मुस्लिम अपने समाज का जो लड़का देखा वो दिल्ली से था? हाँ जी, वो यहीं दिल्ली से हैं। तो जी आज आपकी जो शादी हुई है तो इसमें कितना लेन देन हुआ है? जैसा कि मुस्लिम समाज में आपको पता ही है कितना लेन देन हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, तो आपके यहाँ पे क्या रहा ये बताइए। ना जी, इसमें कोई लेन देन नहीं है, ये तो बिल्कुल बिना दहेज का शादी है। इसमें कोई भी हमारे गुरुजी के द्वारा कराया काम है ये, इसमें कोई बिना लेन देन का, बिना आडंबर के, बिना नाच गाने के शादी हुई है ये। हाँ। तो आपका जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम परिवार है, आपके जो रिश्ते, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि वो भी ऐसे ही करें, क्योंकि इसमें तो लड़कियों को बोझ समझा जाता था, तो आज हम तो बहुत सुखी महसूस हो रहा है हमारा को। तो आप लड़की की क्या लगता है? मैं लड़की का पिताजी हूँ जी। और यहाँ पे और भी खड़े हैं, आपका क्या नाम है? जी शेख रहमान। आप लड़की की क्या लगता है? लड़की का चाचा हूँ। आप जो आज ये शादी हुई है 17 मिनट में विवाह हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ये गुरुजी के जो रीति रिवाज से शादी हुई, इससे हम सभी लोग खुश हैं। और ये क्या है कि मैं आपको जी जो यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बताया, जो लड़की के फैमिली वाले आए हुए हैं ना, और यहाँ पे भी आज आपने जैसे कि देखा हिंदू और मुस्लिम दोनों परिवारों की यहाँ पे शादियाँ हुई, लेकिन एक चीज़ है कि संत रामपाल जी का जो मिशन है इसमें हिंदू और मुस्लिम नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो केवल मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। इसके साथ में कुछ और भी दर्शक थे, उनसे भी जानते हैं कि उनको इस तरह का माहौल देख के कैसा लगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र दास है जी। सर जैसा कि आज आपने देखा है कि यहाँ पे हिंदू जोड़े का और एक मुस्लिम जोड़े का विवाह हुआ संत रामपाल जी के सानिध्य में, तो इस चीज़ को देख के आप क्या कहेंगे? बड़ा हर्ष का विषय है जी, बड़ी खुशी हो रही है कि समाज में इतनी बुराई, इतनी कुरीति फैली है हर धर्म में, हिंदू धर्म में ही नहीं, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म में जो बुराइयां आज घर कर चुकी हैं ना, संत रामपाल जी महाराज उससे जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। भ्रूण हत्या, बेटी को बहुत समझा जाता है, दहेज मुक्त शादियां संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। समाज में जो बुराई फैली हुई है, दारू पीना, मांस खाना, अंडा, ये तम्बाकू, इस तरह का, ये सारे व्यसन संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल छुड़वा रहे हैं। एक सभ्य समाज इस देश को दे रहे हैं, इस देश का नहीं पूरे विश्व का कल्याण संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज एक मुस्लिम भाई, दोनों बहन भाई हमारे जो हैं, आज वो एक शादी के मंदिर में बंधे हैं, बिना दहेज के 1 रुपया भी दिया नहीं गया है, और बड़े हर्ष उल्लास के साथ दोनों परिवार बड़ी खुशी खुशी मिलके, और आज बेटी पढ़ाई कर दी उन्होंने, और 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, वरना हमेशा देखा जाता है कि बेटी वाला हमेशा कर्जदार हो जाता है। आज बहुत सारे केसेस भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, लड़कियों को आज भी, मतलब लोग समाज पढ़ा लिखा होने के बाद भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस तरह की अभी भी दहेज जैसी परंपरा में, कुप्रथा में बंधे हुए हैं? सर मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूँ, पहले तो अपना लालच छोड़ दें, क्योंकि आप सोचते हो कि हम दूसरे की बेटी लेंगे तो धन लेंगे, बेटी आपके घर में भी है, आपको भी फिर धन देना पड़ेगा। अगर कर्जदार आप दूसरे को बनाओगे, आपको ही बनना पड़ेगा। अपने दुख का कारण इंसान खुद है, दूसरे को दुखी ना करो, अपने आप को सुखी कर लो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। देखो, अगर आप व्यसन छोड़ोगे, दारू छोड़ोगे, ये गलत चीज़ें छोड़ दोगे तो अपने आप सुधर जाओगे। आप जब आप सुधरोगे, शरीर सुधरेगा आपका, आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आप इस बुराइयों पढ़ते क्यों हो? अपने आप को सुधारो। मेरी समाज से हाथ जोड़ के विनती है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो और उनसे नाम उपदेश लेकर के, दीक्षा लेकर के भक्ति करो। तो जैसा कि आज आपने यहाँ पे पूरा प्रोग्राम देखा, आज यहाँ पे जो दहेज मुक्त विवाह हुआ, इसी के साथ में यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद सभी प्रकार की बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, सभी प्रकार की, चाहे वो कुप्रथा हैं, चाहे वो नशा करने वाली बीमारियाँ, कोई भी प्रकार की बुराइयाँ हैं, वो सभी प्रकार से दूर हो जाती हैं। इसी तरह से आज हम इस प्रोग्राम का अंत करते हैं। अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण मुंडका न्यू दिल्ली से। एक मिनट, यहाँ पे लड़की की एक बहन भी, लड़की की बहन आई, उनसे भी हम उनके विचार जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलू दासी। क्या नाम है आपका? नीलू। आप जो आज आपकी बहन की शादी हुई ना, इसके विषय में आप क्या कहेंगे?
मतलब ये गुरुजी मतलब ये जो नियम लागू किए हैं तो ये बहुत अच्छे हैं। ना तो किसी को दहेज लेना है ना देना है, तो जो जैसे गरीब रहते हैं तो फिर वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। तो जैसे कि आप लड़की हो और जो दहेज दिया जाता है, घर वालों को प्रेशर होता है शादियों में, तो इस तरह की अब चिंताएं दूर हो गई हैं संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद। हाँ, ये तो आपने सही कहा, सब चिंताएं दूर हो गई हैं। तो सभी को मतलब इस मिशन में आना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जी का सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आज का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होता है। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण न्यू दिल्ली।